तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मत आइए तभी जब तक ये मानसून चला नहीं जाता उत्तराखंड से। अब ऐसे में एक मुश्किल बढ़ गई है कि हमारा एक ट्रैक का प्लान बन रहा था कुछ दिनों में, और होम स्टे की सजावट के ये काम जितने करो उतने ही कम। इन सब को ले चलते हैं ऊपर बरामदे में, वहाँ पे रख देंगे उनकी जगह पे। सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है अभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। लगातार ये बारिश लगे जा रही है और ऐसे में धीरे धीरे इन पहाड़ों में ठंड भी बढ़ने लगी है और सामने चौखंबा पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पे तो खूब बर्फबारी होगी। अब बस जब मौसम साफ होगा तभी देख पाएंगे अच्छे से। बारिश तो ठीक है लेकिन ज़्यादा बारिश भी ख़राब ही है। जहाँ देखो वहाँ तबाही का माहौल हो रखा है पहाड़ों में, और इंस्टाग्राम खोलते ही हर जगह से कुछ ना कुछ वीडियोज़ आते हैं लैंडस्लाइड के, बादल फटने के। बस ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके सामने तो किसी की नहीं चल सकती है। बस देखते हैं भाई कब तक सारा कुछ माहौल सही हो पाता है। अब झमाझम लग रही इस बारिश से कुछ भी काम करने को नहीं होते हैं। कल गांव में रिटायरमेंट पार्टी थी, उनको दिन में 12 बजे आना था लेकिन वो रात को 9 बजे पहुंचे। सोचे आजकल रोड बंद होने की वजह से पूरी यात्राएं भी बंद कर दी गई हैं और पहाड़ों में आना जाना बहुत मुश्किल है भाई। ऊपर ऊपर चोटियों से बादल गायब होने लगे हैं, मतलब कि मॉनसून अब जाने ही वाला है, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे भी कुछ ट्रैक्स के प्लान थे लेकिन अब इतनी बर्फ़बारी हो रही है ऊपर ऊपर चोटियों में, कहीं प्लान कैंसिल ना हो जाए। बाकी अब ऐसे ही बारिश के माहौल में माँ पापा आज जा रहे हैं परवाड़ी वाले घर पे। कुछ दिन पहले देहरादून से हम ये प्लेट ले आए थे जो कि गमले के नीचे रखने के काम आती हैं। अब जितने भी गमले हमने यहाँ बाहर ही रखे हैं जो कि कुछ इंडोर प्लांट्स थे, इन सब को ले चलते हैं ऊपर बरामदे में, वहाँ पे रख देंगे उनकी जगह पे। सबसे मेन तो ये वाले पौधे हैं, ये देखो जी पूरे पीले हो गए। पहले यहाँ ऊपर देखना पड़ेगा कि इनको हम कहाँ पे रख सकते हैं जिससे कि आने जाने में भी डिस्टर्ब ना हो और दिखे भी बढ़िया। वैसे जो ये कॉलम है इनके बाहर से खुली सी जगह है, एक इस कोने में भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं और एक सीढ़ी के पास में इस कोने पे भी रख सकते हैं। ये 2 पौधे यहीं पे रखने पड़ेंगे शायद, ऐसे ख़राब हो रहे हैं तो ज़्यादा लाइट में नहीं रखेंगे इनको। और ये पाम ट्री को ले चलते हैं सीधे ऊपर। ये चीज़ भी सही है, वैसे कॉलम के पीछे की जगह भी बढ़ जाएगी और ये डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। इसका ये वाला पत्ता निकाल देते हैं क्योंकि पूरा सड़ चुका है कोने से। बाकी 1-2 और हैं तो इनको भी ले चलते हैं भाई। ये कलर देखिए पत्तियों का क्या गजब लग रहा है। ये एक और दूसरे टाइप का, लेकिन पत्तियां छोटी हैं इस पे। अच्छा, पानी का फिल्टर सबसे ज़्यादा जामुन की लकड़ी करती है। तो दादाजी ने आज बताया कि जामुन की लकड़ी को बोला टैंक में डालना है, वो वाटर प्योरीफायर का काम करता है। पता करना पड़ेगा डिटेल में इसके बारे में। जो दादाजी हैं इन्होंने ही दिया था वो वाला पौधा है, तो आज वो बहुत बड़ा भी हो गया भाई। अभी कुछ ऐसे रख दिए हैं कॉलम के पीछे से सारे प्लांट्स, जिससे यहाँ पे कुर्सी टेबल लगाने में दिक्कत ना हो। और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं इधर साइड, तो ये भी कुछ ऐसे लगा दिए हैं। और होम स्टे की सजावट के ये काम जितने करो उतने ही कम, पर कोशिश अपनी ये है कि अच्छे से अच्छा यहाँ पे बनाया जाए, जिससे कि जो भी यहाँ पे यात्री आएंगे उनको एक अच्छा सा अनुभव मिले इन पहाड़ों के बीच रहने का। गमले दिखते तो बढ़िया हैं लेकिन ये चारों ओर मिट्टी मिट्टी हो रखी है, इसको साफ करना पड़ेगा अच्छे से। अब यहाँ फ्रंट पे रख दिए बस छोटे छोटे से गमले जिनमें अभी फूल नहीं हैं, और सारे यहाँ के इंडोर प्लांट शिफ्ट कर दिए ऊपर वाले फ्लोर पे। बस देखते हैं भाई, अभी हमें ना और भी प्लांट्स ले आने पड़ेंगे। अभी तो यहाँ फ्रंट पे भी रखने हैं 2-4 और। अब घर को तो सजाने का काम कभी पूरा हो नहीं सकता है, लेकिन अगर आप लोग इस मॉनसून के बाद हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में स्टे के लिए आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बुकिंग्स कंफर्म करवा सकते हैं। एक वीडियो में मैंने बोला था कि अभी ऊपर कमरों के लिए हमें सर्दियों के लिए हीटर भी लेने हैं, तो किसी ने बोला वो ऑयल वाले हीटर मत लेना और
रोड वाले लेना, नॉर्मल वाले बोला है। देखते हैं भाई, पहले अच्छे से इनके बारे में पता करेंगे। चलो जी, माँ भी पहुँच गई परवाड़ी वाले घर से। वहाँ के काम तो ज़रूरी रहते हैं। आज मैं नहीं गया क्योंकि मुझे ये गमले रखने का काम जो करना था, बस सब बना तो दिया है होम स्टे। देखते हैं आने वाले समय में कैसा चलता है अपना होम स्टे। बाहर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है और माँ यहाँ पे देख रही हैं कि मैंने बल जो गमले रखे यहाँ कम हो गए, वह बहुत पल हो गए यहाँ। है। क्या करना था? मैंने सोचा नीचे ही रखो। हाँ, ठीक से रखो ना। हाँ वो तो अच्छा लगे। ठीक सी। ये हो गए कुछ इंडोर प्लांट्स, तो वो बाहर ख़राब हो रहे हैं, उनमें ज़्यादा पानी पड़ रहा है, धूप आ रही है, तो ख़राब ना हो जाए ज़्यादा, इसीलिए ऊपर ले आए भाई। बाकी आज तो हद ही हो गई भाई, ठंडा पड़ने लगा, लगातार बारिश हो जा रही है। अब तो मुझे लग रहा है इस महीने के लास्ट से तो ठंड बहुत बढ़ जाएगी। ठंड तो बढ़ेगी पर अब बारिश नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि आजकल पहाड़ों में आना सेफ़ है या नहीं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मत आइए तभी, जब तक ये मानसून चला नहीं जाता उत्तराखंड से, क्योंकि कहीं आगे रोड ब्लॉक होगी, फंस गए, कुछ दिक्कत होगी, तब बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने पे मधुगंगा थोड़ी दिखाई देती है, बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं किसी समय वहाँ से। आजकल ये पहाड़ हैं तो बड़े खूबसूरत, लेकिन उतने ही खतरनाक भी हो जाते हैं, पर नज़ारे बड़े सुंदर हैं भाई। और चारों ओर जो ये पीले पीले अभी धान के खेत दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे सभी में कटाई स्टार्ट हो रही है। सामने वाले गांव में तो लगभग सारे खेत खाली हो चुके हैं और बंदरों का भी इतना भयंकर आतंक है कि क्या ही बोलें। माँ ले आई शाम की गर्मा गर्म चाय इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने, जिनमें लगातार बारिश लग रही है और ऊपर ऊपर तो सीधे बर्फबारी। अब ऐसे में एक मुश्किल बढ़ गई है कि हमारा एक ट्रैक का प्लान बन रहा था कुछ दिनों में, ऐसी बर्फबारी होगी तो पता नहीं क्या होगा भाई। वही तो, जाना बहुत मुश्किल है। और कुछ दिनों में अब मेरे को लग रहा है जैकेट भी निकल जाएंगे अगर ऐसा ही माहौल रहा तो।